नमस्कार साथियों, मैं रिंकू राज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इंडियन नेशनल न्यूज़ में। आज हमारे साथ अंकित कुमार आज़ाद जी मौजूद हैं, भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष जी, और आज हम इनसे पूछेंगे कि ये समाज में कितने दिन से जो संगठन चल रहा है, संगठन से जुड़ के समाज के लोगों का किस प्रकार से उनकी समस्या का समाधान करते हैं और हमेशा से उनके लिए दिन रात उनकी सेवा में हमेशा मौजूद रहते हैं। तो अंकित जी, आपसे सबसे पहले हमारा ये प्रश्न है, अपने बारे में आप बताइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय जी। और मेरा नाम अंकित कुमार आज़ाद, मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन का प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश। जैसे कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन की जो स्थापना दिवस की 23 अप्रैल 2015 को, और जो उसके उद्देश्य थे वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के शोषित वंचित समाज की आवाज़ को बुलंद करने के लिए एक सामाजिक संगठन है। अंकित कुमार जी, मैंने कई बार वीडियो के माध्यम से और कुछ लोगों के माध्यम से भी मैंने ये देखा और ये जानकारी भी मुझे प्राप्त हुई है कि आप में अगर कहीं भी कुछ घटनाएं हो जाती हैं तो आप जाते हैं और जो समाज में कुछ दबे कुचले वर्ग के लोग हैं उनके साथ उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनकी लड़ाई को आप अपनी लड़ाई मान करके लड़ते हैं, उनको समाज में न्याय दिलवाने का कार्य करते हैं। लोग आपके ऊपर जो विश्वास है देखिए, ये कहीं ना कहीं तो मेरा कर्तव्य है, क्योंकि परम पूज्य सत्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इतना संघर्ष तपस्या करने के बाद जो हमें एक भारतीय संविधान दिया, उस संविधान की वजह से आज हम लोग बोल पा रहे हैं, अपनी बात को रख पा रहे हैं और अपने समाज की लड़ाई लड़ पा रहे हैं। ये तो मेरा कर्तव्य है कि अपने समाज के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। और जो उम्मीद, जो भरोसा समाज ने जता कर रखा है कहीं ना कहीं मेरे ऊपर, तो मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि जुबान वाला हूँ, कभी जुबान से पीछे नहीं हटूँगा। उनके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला करके सम्मान की लड़ाई को लड़ने का कार्य करूँगा। अंकित कुमार जी, आप ये जो कार्य कर रहे हैं समाज में, कितने दिन से आप संगठन से जुड़े हैं? देखिए, संगठन में मुझे कार्य करते हो गए करीब 3 साल, और 2021 में से मैंने संस्था को ज्वाइन किया और लगातार समाज के लोगों ने अपना प्यार मोहब्बत दिया और लगातार मेरे से कंधा मिला करके सहयोग देते रहे और हम भी उनके साथ हर तरीके से खड़े थे और खड़े रहेंगे आगे भी। सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी और इतनी कम उम्र में आपको प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मेदारी दी गई है, और वो जो है भीम आर्मी भारत एकता मिशन के तहत इस संस्था से आपको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। तो यहाँ पर बहुत से इसमें कार्यकर्ता लोग हैं, तो आपके ऊपर आप कौशाम्बी के हैं और ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, और जो आपकी शिक्षा है अभी चल ही रही है आपकी पढ़ाई, और उसके बावजूद इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे आपके ऊपर विश्वास करके जिम्मेदारी दी गई, उसके ऊपर कुछ ना कुछ जरूर कारण रहा होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिम्मेदारी ले लेने से कुछ नहीं होता, उस पर कार्य करना बहुत बड़ी बात होती है। और कहीं ना कहीं लोगों को विश्वास था, लोगों ने अपना प्यार मोहब्बत सहयोग दिया और हमारे कर्तव्यों को देखते हुए हमें प्रदेश अध्यक्ष के पद पर मनोनीत किए। माननीय गुजरात के लोग बड़े भाई के द्वारा मुझे प्रदेश की जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ समाज के लोगों को कि कहीं भी समाज के साथ किसी प्रकार का हनन नहीं होने दूँगा जब तक समाज के बीच में हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि किसी भी संगठन से जुड़ना और उस संगठन के जो भी कार्य होते हैं संगठन के दायरे में रह करके कार्य करना, और संगठन में किसी भी प्रकार का लोग बहुत से जुड़ते हैं, लेकिन आज में सच में जो एक समाज में पढ़े लिखे शिक्षित युवा आते हैं तो उनको समाज में अगर ऐसी जिम्मेदारियां मिल रही है तो वो अपनी पढ़ाई का सदुपयोग करना चाहिए। आपके समाज में जो भी कुरीतियाँ हैं उनसे बाहर निकल करके अपने समाज को कुछ दीजिए पढ़ाई लिखाई के हिसाब से, क्योंकि लोग आज बहुत से होते हैं कि बस केवल शिक्षा के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन समाज में क्या हो रहा है उन बातों से वो ज़्यादा ताल्लुक नहीं रखते। क्योंकि शिक्षित हैं और समझदार हैं तो आप अपने समाज को भी देखिए और अपने समाज की जिम्मेदारी उठाइए। शिक्षित होना जरूरी नहीं है, सामाजिक होना भी बहुत ज़रूरी है, और जो कि जिम्मेदारी हमारे अंकित भाई बहुत बखूबी निभा रहे हैं। मैंने कई वीडियो में इनको देखा, कई बार कुछ ऐसे भी केसेस रहते हैं जहाँ पर लोगों का कहीं पर चौकी थाना में लोगों की पुलिस प्रशासन सुनवाई नहीं करती, तो अंकित भैया जाते हैं, क्योंकि हमारे साथी हैं, जाते हैं और जाकर के उनका पूरी तरह से उचित समाधान करवाते हैं और उनकी लड़ाई
अपने कंधे से कंधे मिलाकर उनके साथ उनकी लड़ाई को लड़ते हैं और न्याय दिलवाने का कार्य करते हैं। तो अंकित जी, और आप कुछ कहना चाहेंगे? तो मैं यही कहना चाहूँगा सभी बहुजन समाज के साथियों से कि आप शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को ध्यान देते हुए आप किसी जाति, धर्म, मजहब की लड़ाई को छोड़ करके आप शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे आइए, तभी आपका कल्याण आगे हो सकता है। और ये लड़ाई को भीम आर्मी भारत विज्ञान किसान पंजीकृत सामाजिक संगठन में जाना है और ये भीम आर्मी के जो विचार हैं वो घर घर तक हमें पहुंचाना है। पूरे उत्तर प्रदेश की जो जिम्मेदारी मिली है वो विचारों को घर घर तक पहुंचा करके बाबा साहब के विचार, गौतम बुद्ध के जयनगर, स्वामी अम्बेडकर, रविंद्र टैगोर जैसे महापुरुषों के विचारों को हम घर घर तक पहुँचाएंगे। ये तो हमारा कर्तव्य है। तो अंकित जी, आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि आप समाज के लिए ऐसी अपनी लड़ाई को आगे कंटिन्यू जारी रखेंगे। मेरे साथियों, जितने भी हमारे दर्शक हैं, आप हमारे इंडियन नेशनल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।